हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के नए तरीके उभर रहे थे। उसी पीरियड को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे रेवोल्यूशनरी गतिविधियां भी चल रही थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेवोल्यूशनरी रुझान क्यों बढ़ा, इन्फ्लुएंसेस जो इनकलाबी सोच को शेप कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, काकोरी रॉबरी, सैंड्रियाज का कत्ल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बॉम्बिंग। 1920s का दौर हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर था और इसी टाइम पीरियड में हमें बहुत सारी रेवोल्यूशनरी गतिविधियां भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें क्यों देखने को मिलती है। तो सबसे पहला रीजन यही है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया और इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज भी थे। जब रेवोल्यूशनरीज जेल से छूटे तो उनमें एक नया जज्बा आया और उन्होंने इनकलाबी गतिविधियों को कंटिन्यू रखा। उसके बाद आपको पता ही है कि गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, पीसफुल रेजिस्टेंस का एक नया मॉडल दिया था और कई इनकलाबी ग्रुप जैसे बंगाल और पंजाब के रेवोल्यूशनरीज ने अपनी एक्टिविटीज रोककर गांधी जी का साथ दिया था। लेकिन क्या होता है जब गांधी जी ने 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद अचानक मूवमेंट वापस ले लिया तो कई जवान और पैशनेट लोगों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलने वाली, कुछ और ही करना पड़ेगा। तो नौजवानों ने सोचा कि हम फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का एक नया दौर शुरू हुआ और इस टाइम हमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के साथ देखने को मिलती है। खाली ये रीजंस नहीं रहे, दुनिया भर में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने रेवोल्यूशनरी सोच को शेप किया। अगर हम बात करें रशियन रेवोल्यूशन 1917 की, तो जवान रेवोल्यूशनरीज ने देखा कि कैसे एक कामयाब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एक पुराने सिस्टम को गिराकर नए सिस्टम को जन्म दे सकती है। वर्किंग क्लास का उभरता जज्बा इन्होंने देखा कि ट्रेड यूनियंस और मजदूरों के प्रोटेस्ट्स काफी ज्यादा होने लगे हैं और रेवोल्यूशनरीज ने सोचा कि अगर मजदूर और किसान को मोबिलाइज किया जाए तो एक बड़े लेवल का बदलाव ला सकते हैं। कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म की बात करें, जो एक आइडियोलॉजी इसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलती है, मार्क्सिज्म और प्रोलेटेरिएट स्ट्रगल जैसे आइडियाज काफी पॉपुलर हो रहे थे। रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ने सोशलिज्म को अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाना शुरू कर दिया। लिटरेचर ने भी इन पे काफी प्रभाव डाला, लाइक आत्मशक्ति, बिजोली जैसे जर्नल्स और पत्थर दबी, बंदी जीवन जैसे नॉवेल्स ने नए जज्बात को फ्यूल किया। और इसी असना में अगर हम पंजाब और बिहार की बात करें तो वहाँ हमें बहुत सारी रेवोल्यूशनरी गतिविधियां देखने को मिलती है। यहाँ पे फॉर्मेशन होती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की 1924 में। तो क्या होता है कि अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल जैसे लीडर्स ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई। उनका मिशन था कि अंग्रेजों को गिराकर एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाए, हर आदमी को वोट का हक हो। लेकिन यहाँ पे ये बात थी कि इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को चलाने के लिए पैसे की भी तो जरूरत थी ना, क्योंकि लॉजिस्टिक्स या बम्ब्स, आर्म्स एंड एमुनेशन को इधर उधर पहुंचाने के लिए, खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती थी। तो वो पैसे इकट्ठा करने के लिए ये रेवोल्यूशनरी छोटे छोटे डकैतीज और रॉबरीज करते हैं। और इन रॉबरीज में एक फेमस रॉबरी है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, दैट इज द काकोरी रॉबरी, अगस्त 1925। क्या होता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो सबसे बोल्ड स्टेप लेती है, दैट इज द काकोरी ट्रेन रॉबरी। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ के पास काकोरी में रोका गया और सरकारी खजाना लूट लिया गया। इसके बाद सरकार ने क्या किया, क्रैकडाउन। 17 रेवोल्यूशनरीज को सजा मिली, 4 को काला पानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लिहारी को फांसी दे दी गई। इम्पैक्ट क्या पड़ा कि मूवमेंट को टेम्पररी सेटबैक मिला मगर स्पिरिट और भी मजबूत हुआ। उसके बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जन्म होता है।
काकोरी के सेटबैक के बाद नए रेवोल्यूशनरी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा जैसे लीडर्स ने डिसाइड किया कि नए तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडर रूम में एक सीक्रेट मीटिंग हुई और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। सोशलिज्म को अपना ऑफिशियल एम बनाया गया। अब फोकस सिर्फ आर्मड स्ट्रगल नहीं था, अब विजन था एक सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट बनाने का। तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। उसके बाद हमें 1928 दिसंबर में लाहौर में सैंड्रियाज का कत्ल देखने को मिलता है। क्या होता है कि 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में इंजरीज हुई और उनकी मौत हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने पुलिस ऑफिसर सैंड्रियाज को टारगेट किया और मार डाला एज ए रिवेंज। उनका बयान था कि हम किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं रखते, मगर एक जालिम और अन्यायी सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से वो हमारा निशाना बना। उसके बाद ये रेवोल्यूशनरीज और एक एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग, अप्रैल 1929। क्या होता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि मासेस तक अपना मैसेज पीसफुली पहुंचाने की जरूरत है, और उन्होंने क्या किया, वो मैसेज मासेस तक पहुंचाने के लिए इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को चुना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब्स फेंके, डेलिबरेटली नॉन लीथल बॉम्ब्स, सिर्फ बहरूं को सुनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव ये था ये बॉम्ब्स फेंकने के कि अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करना, अपने आइडियल्स का प्रोपोगंडा करना। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्रायल हुआ और उनको जेल भेज दिया गया। जेल में इन रेवोल्यूशनरीज ने हॉरिबल कंडीशंस के खिलाफ हंगर स्ट्राइक की, और इन रेवोल्यूशनरीज में से एक रेवोल्यूशनरी जतिन दास ने 64 दिन का फास्ट रखा, मतलब वो 64 दिन तक जो है भूखे रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। इस इवेंट ने पूरे देश को हिला दिया। कांग्रेस लीडर्स ने भी इनका सपोर्ट किया और भगत सिंह एक नेशनल आइकन बन गए। उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं रेवोल्यूशनरीज में एक रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद जो फरार थे, उनको अल्फर्ड पार्क में पुलिस घेर लेती है, तो वो खुद को गोली मारकर शहीद हो जाते हैं, अपने आप को दुश्मन के हाथ में नहीं देते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी जाती है, और ये दिन आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1920s के इनकलाबी संघर्ष ने नई सोच को जन्म दिया, जिसमें वायलेंस सिर्फ एक माध्यम था, असल एम था सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक।